Hello dear friends, welcome to watch my videos. My name is Vikram Singh and dear friends, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं that is the letter J जो है इसे कैसे बोला जाता है जब हम इसको वर्ड में यूज करते हैं, इसका साउंड कैसा होना चाहिए and then after we shall discuss about the letter K का जो साउंड है वो कैसा होता है, ABCD के अंदर जो अल्फाबेट्स है उसमें J और K को कैसे उच्चारित किया जाता है। Yes dear friends, today we are going to discuss about the sounds of these two letters that J and K, इनको किस तरीके से उच्चारित करते हैं। Let us start our journey about this. The first we shall discuss about J. ये जो J दिख रहा है, इस J का साउंड जो है वो क्या है। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के अनुसार, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के अनुसार इस J का जो उच्चारण है, साउंड है, दैट इज ज। क्या है? ज। ज। इसको कैसे बोलते हैं? ज। ओके। अब इस J का जो साउंड है वो कितने साउंड्स हो सकते हैं जब हम इसे किसी शब्द में इस्तेमाल करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये बोल रहा है कि जब भी हम किसी शब्द को शुरू करते हैं J से, जब भी कोई शब्द J से शुरू होता है उस J को ज पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? ज। जैसे JUMP, इसे आप उच्चारित करोगे जंप, जंप। यहां पे इस J से हमने इस शब्द को लिखा तो इसका साउंड कैसा होना चाहिए? दैट इज जुडिशरी, जुडिशरी, जुडिशरी। जैवल, जैवल, जैवल। यहां पर देखिए, जब J किसी शब्द के बीच में आता है तब भी उस J का जो साउंड है दैट इज ज, ज। यहां पर एंजॉय, इंजॉय। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो हमने इस J का साउंड कैसे निकाला? ज। और यहां पर देखिए J से हमने किसी शब्द को शुरू कर रखा है, सो इट साउंड्स एज जूनियर, जूनियर, जूनियर। अब बात ये चलती है कि क्या शब्द का अंत J पे भी होता है, किसी शब्द का अंत J पे भी होता है और उसे ज कहा जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत कम ऐसे शब्द हैं जिनका एंड J पर होता है, जिनका एंड किस पर होता है? J पर होता है। तो एक है ताज और दूसरा है राज। J पर एंड ना कर कर, J पर एंड ना कर कर हम किसी और शब्द पर एंड कर लेते हैं जिसे ज पढ़ लिया जाता है। DGE या फिर GE, इन्हें भी हम ज पढ़ते हैं, इन्हें भी हम ज पढ़ते हैं। तो ज्यादातर जो शब्द है ज से जिसका साउंड समाप्त करना होता है वहां पर हम GE या DGE लगाकर उस शब्द को ज उच्चारित करवा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यहां देखिए HUGE, तो यहां पर मुझे ये नहीं करना पड़ा, मुझे क्या लिखना पड़ा? HUGE। तो इसे आप क्या पढ़ोगे? ह्यूज। यहां पर देखिए J से हमने किसी शब्द को चालू किया तो इसको तो हम पढ़ रहे ज, लेकिन यहां पर DGE, इसे आप पढ़ोगे ज। तो हमने क्या पढ़ा? जज, जज। ऐसे ही RAGE, इसे कैसे उच्चारित करेंगे हम? रेज, रेज। तो इस GE को हमने कैसे उच्चारण कर दिया? इसे ऐसे, इसको हमने उच्चारित कर दिया तो हमें यहां पर J लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ज्यादातर जो शब्द है J का साउंड लेकर या तो शुरू किया जाता है या उस J को हम बीच में इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम ऐसे शब्द हैं जहां पर हम J को एंड में यूज करते हैं, ना के बराबर शब्द हैं। जब किसी शब्द को एंड में ज उच्चारित करवाना होता है तो हम वहां पर ले लेते हैं
डी जी ई या फिर जी ई लगाकर उस अक्षर का दो अक्षरों को मिलाकर एक साउंड प्रोड्यूस करवा लेते हैं और उसे हम उच्चारित कर देते हैं ज। तो ये तो था हमारा ज के बारे में। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला लेटर है, दैट इज के। लेटर है के। लेटर है हमारे पास में के और इसका साउंड कैसा होता है, इस लेटर के का साउंड कैसा होता है। लेटर के को उच्चारित किया जाता है ग नहीं बोलते, इसे बोलते हैं इसका साउंड क्या है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में एक अक्षर और था सी, इसे भी हम साउंड देते थे, क्या साउंड था इसका, यानी कि क नहीं, दैट इज। तो इंग्लिश में सी और के इन दोनों का साउंड कैसा होता है। अब बात कर रहे हैं हम सिर्फ के लेटर की, क्योंकि सी तो हमने पढ़ लिया था, सी के बहुत सारे साउंड्स थे हमारे पास में, हमने पढ़ा था ऐसे साउंड थे ना इसके। लेकिन यहां पर हम के साउंड को उच्चारित कर रहे हैं, के लेटर का नाम ले रहे हैं, तो इसका साउंड जो है वो पहला साउंड कौन सा है, इसका एक साउंड है। इस साउंड कब हम इसको वर्ड में जब यूज करें तो कब निकलता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहां पर हमने लिखा KIND, तो इस के का साउंड यहां पर क्या है, और IND को हम पढ़ेंगे आइंद। तो जब इन दोनों साउंड्स को जब आप मिलाओगे तो साउंड कैसे बनेगा, आइंद, खाइंड, खाइंड। यहां पर देखिए के को आप उच्चारित करते हो डबल EP को ईप पढ़ते हैं, तो इसका साउंड कैसे हो गया, ईप, खीप, खीप, खिल, खिल। अब यहां पर देखिए के पे एंड हो रहा है, तो के कहीं पर भी लगे नियर अबाउट, तो उसका साउंड तो क्या होगा बच्चे। तो यहां पर देखिए इसे हम कैसे उच्चारित करेंगे, इसे हम उच्चारित करेंगे बल्खी, बल्खी, रॉकी, रॉकी। यहां पर हाइक, हाइक। अब सी और के भी यदि आता है, उसे भी हम क्या साउंड देते हैं, उसका साउंड भी हम देंगे, ठीक है। दो सी को भी हम और के दोनों यदि आते हैं किसी शब्द के अंदर, तो उसका साउंड भी होता है। तो देखिए यहां पे हमने लिखा CLOCK, तो यहां पर इसका साउंड हो गया लॉक, क्लॉक, ब्लॉक, लॉक, हैक, बैक, नेक, नेक। तो हैक, बैक और नेक, ओके। अब देखिए के किसी शब्द में हम इस्तेमाल करें और के का साउंड ही नहीं निकले, ऐसे भी शब्द होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं। के किसी शब्द में साउंड लेस भी होता है क्या, यानी कि हमने यहां पे KNOW लिखा, यहां पर इस के को उच्चारित नहीं किया जाएगा, यहां पर ये साइलेंट रखा जाएगा। जब हम इसे बोलेंगे तो आप इसका साउंड कैसे निकालेंगे, न्याओ, न्याओ। के को अंदर ही रख लेना है और NOW को बोलना है न्याओ, न्याओ। नील, कनील नहीं बोल सकते हम, इसे हम बोलेंगे नील। यहां पर हम बोलेंगे नाइफ, क्या पढ़ेंगे इसको, नाइफ। तो के का साउंड है ही नहीं दोस्तों। यहां पर देखिए नाइफ, नॉट, नॉब, नॉब। तो के का साउंड नहीं आ रहा है। जब के को एन के साथ में हम बोलते हैं, के प्लस एन से यदि कोई शब्द आप शुरू करते हो तो वहां पर उस के को उच्चारित नहीं किया जाता, ओके। यहां पर देखिए के आगे मैंने क्या लगा दिया, आई लगा दिया। के आगे मैंने आई लगा दिया,
तो यहां पर के का साउंड होगा, तो यहां पर मैं काइंड बोलूंगा, लेकिन यहां पर के साथ में एन है। यहां पर देखिए, इससे मैं क्या पढ़ूंगा, इससे मैं पढ़ूंगा सिंद, सिंद। हम सी को भी कई बार पढ़ रहे थे, यहां पर हमने पढ़ा कीप, यहां पर हमने पढ़ा काइंड, यहां पर आपने इसी सी को क्या पढ़ा, कॉन्सील। इसको आप ऐसे लिखोगे KONCEAL, तो इसको भी पढ़ सकते हैं हम कॉन्सील। लेकिन शब्द में पहले से ही ये शब्द का निर्माण जब हुआ तो ये सी के साथ में हुआ है, इसे KONCEAL हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये शब्द पहले बना हुआ है, तो इसकी जो बनावट है वो पहले से है, इसलिए हम इस पे के नहीं लगाएंगे। यहां पर देखिए, बाल्की, सिलेंडर, क्राफ्ट, कैट एंड कॉल, तो सी से भी हम क्या बना देते हैं, का साउंड बनाते हैं। सी भी किसका साउंड प्रोड्यूस करता है, के का साउंड प्रोड्यूस करता है। हमारे जब हम लेटर सी को पढ़े थे तब भी आपने सुना होगा कि सी के कितने साउंड्स हैं। ऐसे ही दोस्तों, आज हमने पढ़ा है कि लेटर जे और के, इन दोनों के साउंड्स कितने प्रकार से बोले जा सकते हैं। इनके साउंड्स, जे का एक ही साउंड है, के का एक ही साउंड है, दूसरा साउंड तो है ही नहीं, ठीक है। बाकी जैसे दूसरे शब्द, दूसरे अक्षरों को हमने जब यूज किया था तो उनके बहुत सारे साउंड्स थे, ऐसे लेटर जे और के, इनके केवल एक एक ही साउंड्स है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, धन्यवाद।